बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आज सुबह से ही एक मामला जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और मामला है ओसामा साहब, यानी कि जो राजद विधायक हैं रघुनाथपुर से, उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी चैनलों पे काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। और इसको लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ पूर्व पार्षद महबूब आलम अंसारी, जो इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। क्या मामला है, क्यों उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, आइए हम इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इसको लेकर के ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी बताया जाए, आज जिस तरह से राजद विधायक जो ओसामा साहब हैं रघुनाथपुर के, उनके ऊपर महिला डॉक्टर सुधा सिंह के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है, उनके सहयोगी के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम भी न्यूज़ में सुने हैं कि डॉक्टर सुधा सिंह, बाबू ओसामा और उनके 2 करीबी पर एफआईआर की हैं, जबकि ये ज़मीन का मामला 2023 में ये मोइन बाबू किला वाले बसु बाबू, ये दोनों आदमी थे, ओसामा बाबू के वाइफ के नाम थे, वो भी डॉक्टर हैं, उनके नाम थे ज़मीन कीना गया, जिसका प्लॉट नंबर है 942 खाता 82, प्लॉट नंबर 942। वो ज़मीन उनसे कीना गया है और उस पर अभी हम न्यूज़ सुने हैं कि डॉक्टर सुधा सिंह आरोप लगा रही हैं कि हम जबरन हमारे ज़मीन पर आके लोगों ने मार तोड़ फोड़ अनशन जो किया, जबकि वो ज़मीन आज तकरीबन 3 साल 4 साल पहले वो ज़मीन रजिस्ट्री कराया गया है किला के मोइन बाबू और बसु बाबू से। आई झूठा इल्ज़ाम जो लगा रही हैं डॉक्टर सुधा सिंह, उनको मालूम होना चाहिए कि जो ज़मीन लिखवाने वाला है वो भी लेडीज़ डॉक्टर है, जो ओसामा सांसद रघुनाथपुर विधायक ओसामा बाबू के पत्नी है। उन पर इल्ज़ाम ये लगा रही हैं कि वो ज़मीन, जबकि ज़मीन वो पहले से खरीदा हुआ है, उस पर न्यायालय में मामला भी चल रहा है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर सुधा सिंह हैं, जो माजागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाली हैं और अभी वर्तमान में गोरखपुर में रहती हैं, ये ज़मीन जो ओसामा साहब अभी विवाद में फंसे हुए जिस पे मामला दर्ज हुआ है, ओसामा साहब पहले से खरीदे हुए हैं। तो अगर पहले से उनके द्वारा खरीदा गया है तो क्या इस मामला को लेकर के उनके द्वारा या फिर उनके जो करीबी हैं जो ज़मीन की देख रेख करते हैं, थाने में आवेदन दिया गया है? थाने में आवेदन दिलाया है, लेकिन उन पर एफआईआर नहीं हुआ है। कब दिलाया है? ये तकरीबन 14 तारीख को आवेदन दिलाया है, 14 तारीख को आवेदन दिलाया, लेकिन उनके नाम से उनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। यहाँ देखिए, साजिश हो रहा है। ओसामा बाबू पूरे समाज को लेके, सारा लोग जानता है सिवान जिला के, कि पूरे समाज को लेके चलने वाले वो व्यक्ति हैं। वो शहाबुद्दीन साहब से भी अलग है, वो सारे समाज को लेके चलते हैं। उनके चेहरा से ना क्रिमिनल का बू बसा आएगा ना कुछ भी आएगा। लोग उनको फंसाने के चक्कर में है, उनको देख के जल रहा है लोग कि भाई कैसे ये विधायक बन गए। डॉक्टर सुधा सिंह के द्वारा जब आवेदन दिया गया तो उनका मामला दर्ज हो चुका है और जांच भी चल रहा है, और आप लोग की तरफ से जो आप बता रहे हैं कि आवेदन दिया गया, केस नहीं हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या है इसमें, कितनी सच्चाई है? हम निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के एसपी साहब और डीएम साहब से, इस पर जांच करा ले कि भाई हम लोगों का जो आवेदन पड़ा 14 तारीख को, उस पर एफआईआर नहीं हो रहा है। आज डॉक्टर सुधा सिंह के द्वारा एफआईआर हो जा रहा है, जबकि वो मामला न्यायालय में है। वो खुद सुधा सिंह बैठ के बात की, पेपर दिखाने के, उन्हीं के स्टेटमेंट हम सुने हैं कि पेपर दिखाने के बात हो रहा था, पेपर दिखाई। कितने वर्षों से ये मामला न्यायालय में चल रहा है? मामला लगभग 3 साल से मामला चल रहा है। मामला न्यायालय में, फिर भी वहाँ पे काम कराया जाए। अब बताइए कि रंगदारी सुधा सिंह कर रही हैं या ओसामा साहब के डॉक्टर बीबी कर रही हैं? क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं जो ओसामा साहब हैं दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र है, इसलिए उन्हें बार बार बदनाम किया जा रहा है? जी, उनको बदनाम किया जा रहा है। देखिए, उतना सीधा लड़का, मतलब आप पूरे ई में देख लीजिए, जो लड़का जल्दी कुछ कहता नहीं है, किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं देते हैं, वो सीधा लड़का को फंसाने के चक्कर में, अभी चंदन सिंह वाला में देखिए ना,
उसमें भी उनका नाम आ गया, जबकि चंदन सिंह कहते हैं कि हम हिंदू हैं इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है, जबकि जितना कांड किए हैं वो हिंदू लोगों के किए हैं। चंदन सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि ओसामा साहब साजिश रचकर और डब्लू खान मेरी हत्या करवाना चाहते थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओसामा साहब किसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के साथ वो थे, धनबाद या जहाँ भी मतलब बाहर में थे। वो क्या कन्विंस करेंगे? आपको ये लगता है कि उनका मतलब कन्विंस वाला कोई विचार है? अरे ओसामा बाबू वाकई बहुत अच्छा लड़के हैं। चलिए, अभी यह जो ज़मीनी मामले में ओसामा साहब और उनके दो करीबी हैं साबिर मियाँ और फरहान, उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन से? हम प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि इस पर सही से जांच हो। रहा बात सुधा सिंह को तो खुद ही काम नहीं कराना चाहिए, वो मामला जब न्यायालय में है तो वो तो खुद न्यायालय का ये कर रही हैं, न्यायालय के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उनको वो पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, उनको जब मालूम है कि न्यायालय में मामला चल रहा है तो हम उस पर काहे लिए काम कराएंगे? अगर कोई जाके मना कर रहा है तो उस पर एफआईआर हो रहा है, एफआईआर हो रहा है तो इन लोगों का एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। आसुदा सिंह के राजनीति के तहत इनको फंसाया जा रहा है, यही तो सच्चाई है। इसीलिए हम एसपी साहब डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि इसको सही से जांच करके सही उसका ही निष्पादन करें। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महबूब आलम अंसारी उर्फ बबलू। चलिए, तो ये हमारे साथ थे महबूब आलम अंसारी, जो पूर्व पार्षद हैं और दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के करीबी भी हैं, जिन्होंने बताया कि इस मामले में कहीं ना कहीं ओसामा साहब को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। शुरू से ये मामला न्यायालय में लंबित है और डॉक्टर साहब के द्वारा भी जिस तरह से काम कराया गया है, नहीं कराना चाहिए था। फिलहाल ये मामला क्या है और किसके द्वारा यह काम कराया जा रहा है, ये अभी तो मामला जो है कि जो विधायक राजद के ओसामा साहब, उनके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है, जिसको लेकर इन्होंने जिला प्रशासन और एसपी साहब से इस मामले में जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। तो आपको हमारा ये खबर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।